नमस्कार दोस्तों। हाल के कुछ दिनों में मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा रहे हैं कि हमारा जो चालान है वो इतने का कट गया है, किसी का 22,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 15,000 का, और वो चाहते हैं कि आप इस चालान को कम करवा दीजिए और इसे बताइए कि चालान कम कैसे होता है या फिर कैंसिल कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप ही के क्वेश्चन का जो जवाब है वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचाने के प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर हैं उनको मिल जाए और इस क्वेश्चन का समाधान उनको मिल जाए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने चालान को कम करवा सकते हैं या फिर कैंसिल करवा सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका 22,000 रुपये का चालान कटा है तो आप उसको 400 रुपये में कैसे निपटा सकते हैं। ये भी मैं आपको आज एक तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो में देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका चालान से संबंधित कोई भी इशू है तो इसको लास्ट तक जरूर आप ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा सबसे पहले तो वीडियो में आप लास्ट में देखते हैं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक का बटन अभी कभी जोर से दबा दीजिएगा और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए, अगर आपका 22,000 रुपये का चालान कटा है तो आप 400 रुपये कैसे निपटा सकते हैं, कैसे उसको पेमेंट करवा सकते हैं, कैसे सेटल करवा सकते हैं। आज उसके लिए मैं आपको 3 विधियाँ बताऊँगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दूंगा। इन 3 तरीके से आप अपने 22,000 के चालान को 400 रुपये निपटा सकते हैं या फिर उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। वो चालान जो है वो शून्य भी हो जाएगा। तो कैसे होगा, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का समाधान इस वीडियो में ही है, इसको आप लास्ट तक देखिए। चलिए, आपका 22,000 रुपये का चालान कटा तो आपको पता है कि इंडिया में आपको व्हीकल चलाने के लिए मुख्यतः जो है वो वहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अगर व्हीकल चलानी है तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से और CMVR 1989 के हिसाब से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा वैलिड इंश्योरेंस पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक PUCC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो ये मुख्यतः 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके हेलमेट और सीट बेल्ट वगैरह ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो इन 4th डॉक्यूमेंट जो हैं, इन चारों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है और आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं ऑन रोड, तो आपका जो चालान है वो 22,000 रुपये का कटेगा। कैसे कटेगा ये हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, क्योंकि ये नए रूल्स जो आए हुए हैं उसमें ये है कि अगर आप वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाते हैं तो आपका 5,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। तो 5,000 रुपये आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कट चुका है। अब आप वहाँ पर RC नहीं है आपकी जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो फिर 5,000 रुपये, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना दिखाने के लिए भी 5,000 रुपये का प्राविधान है। उसके अलावा अगर आपके पास इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो 2,000 रुपये, और वहाँ पर अगर PUCC नहीं है तो 10,000 रुपये का चालान आपका काटा जा सकता है। तो टोटल आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 22,000 रुपीज़। तो आपका चालान कितने का कटा? 22,000 का कट गया। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इन 3 विधियों के बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा कि इस चालान को, इतने चालान को आप कम कैसे करवा सकते हैं, या फिर जो भी आपका चालान है जितने का कटा है 1,000, 2,000, जो भी XYZ अमाउंट है उसको कम कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहली विधि क्या है? ये ऑफिशियल तरीका है। अब आप समझिए, CMVR 1989 के रूल नंबर 139 क्या कहता है, यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 का रूल नंबर 139 ये कहता है कि आपको ये आज़ादी दी जाती है कि अगर आप मौके पर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको 15 दिनों के अंदर अंदर चैलेंजिंग ऑफिस में दिखाकर अपना चालान 400 रुपये में निपटा सकते हैं। अगर इन 4 चीज़ों का ही आपका चालान कटा है तो। अगर आपका सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कटा है तो आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही दिखाएंगे। सिर्फ इंश्योरेंस पेपर के लिए कटा है तो आप उसी को दिखाएंगे। तो ऐसे होता है। तो रूल नंबर 139 कहता है आपको 15 दिनों की आज़ादी दी जाती है। आप चैलेंजिंग ऑफिस में विजिट करके उस चालान पावती को आप ले लीजिए, जो भी आपकी कटी है, आप उसको लेकर चैलेंजिंग ऑफिस में विजिट करेंगे। और वहाँ पर देखिए, चैलेंजिंग ऑफिस क्या है? चैलेंजिंग ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद होते हैं। आप इसके बारे में जानकारी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं जाकर। तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर 15 दिनों के भीतर पहुंच जाएंगे और अपने चालान के दिखाकर उसको आप 100 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स होता है, यहाँ पर फीस होती है। यानी कि जैसे आपके इन चारों डॉक्यूमेंट्स पे चालान कटा हुआ है, यानी कि आपके पास ये RC DL
PUCC और इंश्योरेंस नहीं है तो आप इन चारों को दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल ले जाकर चैलेंजिंग ऑफिस में, और वहाँ पर 100 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको पे करके अपना चालान जो है 22,000 का वो 400 रुपये में निपटा सकते हैं। अब इस केस में क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये चालान कटने की जो डेट है उसके पहले के ही होने चाहिए, तभी मान्य होंगे। अगर उसके बाद आप बनवा कर ले जाते हैं तो ये मान्य नहीं होंगे, ठीक है। और तो आप इस तरीके से, सबसे पहला लीगल तरीका है जो रूल हमारा कहता है लॉ, तो उसके हिसाब से आप बच सकते हैं या अपने चालान को 400 रुपये में निपटा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान में चालान की जो कम करवाने की दूसरी मूलतः विधि है वो ये तरीका है कि यहाँ पर आप वहाँ पर अपने सेशन कोर्ट या फिर कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ पर आवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि हमारा चालान जो है वो गलत तरीके से कटा हुआ है, हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, या फिर वहाँ पर आपका चालान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कट चुका है दोनों लोगों की, चाहे वो RTO कर्मी हो या सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। तो ऐसे केस में आप अपील करेंगे सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़ेगा। एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया ये होती है, टाइम टेकन प्रोसेस है, वहाँ पर सुनवाई होगी, और अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका चालान माफ़ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका चालान 22,000 का या फिर आपका XYZ जो भी अमाउंट का कटा हुआ है वो माफ़ भी किया जा सकता है आपके कोर्ट के द्वारा। ये सिर्फ कोर्ट को अधिकार है आपका चालान माफ़ करने का। तो वहाँ पर आप माफ़ भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं। आप 22,000 का चालान आप 10,000 या 400 या फिर 0 रुपीज़ में भी निपट जाएगा आपका, अगर आप वहाँ पर कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो ये दोस्तों, ये जो है वो टाइम टेकन प्रोसेस है। पहले वाला जो तरीका है वो काफ़ी ईजीएस्ट है, दूसरा वाले में टाइम टेकन प्रोसेस है। समझ पा रहे हैं आप? और दोनों ही केसेस में अगर आप सही हो तो ही आगे कदम बढ़ाइएगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो अगर आप गलत कहीं थोड़े से भी हों कहीं पर और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, आप वहाँ पर कोई चीट वगैरह करके जाते हैं, तो आपका चालान जो है वो दोगुना भी कर दिया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, तो आप जान लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही तरीक़ों में मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ पर राइट हों, आपके अंदर विल पावर हो कि हाँ मैं सही हूँ, तभी आगे कदम बढ़ाएं। तो चलिए, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए चालान कम करवाने के। 22,000 चालान आप वहाँ पर 400 या फिर 0 में कैंसिल भी करवा सकते हैं। अब मैं तीसरा आपको विधि बताता हूँ। तीसरी विधि होती है RTO कर्मी के द्वारा। एक RTO ऑफिसर के अंदर ये पावर होती है, वो आपका चालान कम कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है और वहाँ पर उसका भुगतान भी करवा सकता है, लेकिन अब आप सही होंगे तभी। और उसके अलावा ये डिपेंड करता है उस RTO कर्मी की ईमानदारी के ऊपर या फिर बेईमानी के ऊपर कि वो कितना करप्ट है या फिर वो नहीं है। अगर वो चाहे तो आपका चालान कट सकता है, माफ़ हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। तो उसके लिए आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपको RTO में जाना है, वहाँ पर अगर आप सही होंगे, बातचीत करिए वहाँ पर, तो आप चालान वहाँ से निपटा सकते हैं। लेकिन ये वहाँ पर भी आपको कुछ पेमेंट वगैरह की मांग की जा सकती है, यानी कि जो वहाँ पर आप जान ही सकते हैं कि वहाँ पर आपसे घूस वगैरह की मांग की जा सकती है उस दफ्तर में या फिर उस कर्मी के द्वारा, RTO कर्मी के द्वारा। तो अगर आप घूस भी देते हैं अपना चालान कम करवाने के लिए, और तो उसमें कोई गारंटी भी नहीं है श्योरिटी, क्योंकि ये इल्लीगल विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये इल्लीगल तरीका है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आते हैं तो मैं आपको आज तीनों ही विधि खुलकर बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप चालान कम करवा सकते हैं। तो इसमें जो इल्लीगल विधि है यही है कि आप RTO का वहाँ पर विजिट करके वहीं पर आप कुछ ले देकर ये सेटल कर सकते हैं, या आपके डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा इसमें सिक्योरिटी क्या नहीं है, सिक्योरिटी ये नहीं कि आप कुछ पैसे भी अगर देते हैं RTO कर्मियों को अपना चालान कम करवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका चालान कम हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। हो सकता है कि चालान आपको शो ही करता रहे, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको समन भी कोर्ट से आ जाए, तो आप दोनों तरफ से जाएंगे। और हो ये भी सकता है कि आपका चालान कम भी हो सकता है। तो ये उस बेईमान RTO कर्मियों की ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है आपका चालान। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी तरीका रिकमेंड नहीं करता हूँ जो तीसरा वाला है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि क्या तरीके होते हैं चालान कम करवाने के लिए। तो मैं आपको तीनों विधियाँ बता देता हूँ। थर्ड वाली जो मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रिकमेंड करता हूँ, ना ही बताता हूँ कि आप इस विधि का प्रयोग करें, क्योंकि ये इलीगल है और सिक्योर भी नहीं रहेगा। उपरोक्त दोनों विधियों के माध्यम से आप चालान कम करवा सकते हैं। यही 3 तरीके हैं आज के टाइम पर, क्योंकि मैं खुद RTO कामकाज देखता हूं तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। उसके अलावा इन तीनों में से अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। कंक्लूजन ये है कि आपका चालान अगर ऑफलाइन कट रहा है तो आप वहीं पर उसको निपटा लें तो सबसे बेहतर होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो आप वहीं पर उसको निपटा लीजिए, आगे मत बढ़िए। नहीं तो फिर अगर आप सही नहीं होंगे तो आपका चालान डबल भी हो सकता है, अगर आप सही होंगे तो माफ़ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन इस वीडियो का है।
उसके अलावा अगर आपको मन में कोई भी अभी डाउट है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। टेक्निकल आलोक जी @ लगाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका आज़ादी है। टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पर लेटेस्ट सर्कुलर मोड्स की मैं आपको देता रहता हूँ। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर और फेसबुक पर भी हमसे आप बात कर सकते हैं जुड़ के। तो अगर आपको वहाँ भी अच्छा लगे कम्युनिकेशन करने में तो आप जुड़ जाइए वहाँ, क्योंकि ट्विटर पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाता रहता हूँ। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। तो अभी के वीडियो में मुझे इजाज़त ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है, चैनल पर सब्सक्राइब किया तो क्या किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।